सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब सब देख रहे हैं। ये ट्वीट आज अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। बात दरअसल सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को आज 7 साल की सजा का जो फैसला आया है रामपुर एमपीएमएलए कोर्ट के, उसके बाद समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की सियासत में आज की सबसे बड़ी खबर फिर से बन गया आजम खान। पिछले 1-2 महीनों से लगातार सुर्खियों में रहे आजम खान। जेल से छूटने के बाद से लेकर अपने लगातार इंटरव्यूज और साक्षात्कार में आजम खान का अपना पुराना अंदाज और पुराना तेवर एक बार लौट रहा था। तमाम सारी जगहों पे शादियों में और सामूहिक प्रोग्राम में वो शिरकत करने लगे थे। एकदम पुराने अंदाज में आकर अपने उसी अंदाज में जवाब सवाल करने लगे थे। लेकिन आज जब फैसला आया अदालत का, अब्दुल्ला आजम और आजम खान को एमपीएमएलए कोर्ट ने पैन कार्ड के मामले में 7-7 साल की सजा सुना दी। दोनों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने कहा कि दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना। फैसले के बाद कोर्ट में ही पुलिस कर्मियों ने आजम खान और अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया। कोर्ट का यह फैसला आजम खान के खिलाफ 104 मुकदमों में से एक है। अब तक अदालत ने 11 मामलों में आजम खान को फैसला सुना दिया है। इनमें से 6 मामलों में आजम खान को सजा हो चुकी है, वहीं 5 मामलों में उन्हें बरी भी किया जा चुका है। आजम खान 23 सितंबर यानी लगभग 2 महीने पहले ही सीतापुर जेल से रिहा हुए थे, जबकि उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम 9 महीना पहले हरदोई जेल से रिहा हुए थे। अब दोनों को फिर से जेल भेज दिया गया है। फर्जी पैन कार्ड का मामला 2019 का है। रामपुर में भाजपा नेता और मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि आजम ने बेटे अब्दुल्ला को चुनाव लड़वाने के लिए 2 अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर 2 पैन कार्ड भी बनवाया था। असली जन्म तिथि यानी मामला पूरा यह है कि असली जन्म तिथि यानी 1 जनवरी 1993 के मुताबिक अब्दुल्ला 2017 में चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। उनकी उम्र 25 साल नहीं हुई थी, इसलिए आजम ने दूसरा पैन कार्ड बनवाया, जिसमें उन्होंने जन्म का साल 1990 दिखाया था। इस पर आजम खान ने कई दलीलें दी, उनके वकीलों ने वीडियो भी दिखाए, लेकिन बात शायद बन नहीं सकी। फैसला आने के बाद विधायक आकाश सक्सेना ने बताया कि मैं इसे सत्य की जीत मानता हूं। वो पहले भी आजम खान के लगभग मामलों में वही उनके वादी हैं। आजम पर जितने मामले चल रहे हैं सारे पेपर एविडेंस के आधार पर हैं। ये बातें आकाश सक्सेना ने कही। कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें उनके खिलाफ सबूत न हो, इसलिए कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई। जो गलत किया है उसको सजा मिलेगी ही। अगर 5 साल की सजा होती तो आजम खान को कोर्ट जमानत पर छोड़ सकता था, लेकिन क्योंकि वो 5 साल की सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन इस केस में उन्हें 7 साल की सजा हुई है। ऐसे में उन्हें कोर्ट से फिर जेल जाना ही पड़ा। इसके बाद 30 दिन के अंदर वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। उनके वकील जजमेंट एनालिसिस करेंगे, जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, फिर हाई कोर्ट का रुख करेंगे और अपनी याचिका दायर कर सकेंगे। आजम को जेल भिजवाने वाले भाजपा नेता आकाश सक्सेना को जानते हैं आप? आइए उनके बारे में आपको बतलाता हूं। आजम खान की विधायकी जाने के बाद रामपुर शहर यानी सदर सीट पर 5 दिसंबर 2022 को चुनाव हुए थे। 7 दिसंबर को परिणाम घोषित हुए थे। इसमें भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम के करीबी आसिम राजा को 25,703 वोटों से हरा दिया था। हालांकि इस पर आजम खान हमेशा कहते हैं वो इलेक्शन नहीं हुआ था, वो राजनीतिक रूप से लूट हुई थी। लोगों को घरों में ठूंस दिया गया था, बंदूकें लगा दी गई थी और उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया था। नहीं तो इन आकाश सक्सेना की मैं जमानत जब्त करवा देता। आकाश सक्सेना 2022 में आजम के खिलाफ चुनाव लड़े थे। हालांकि वो
हार गए थे। आकाश अब तक 43 मामलों में आजम के खिलाफ सीधे पक्षकार हैं। आकाश सक्सेना पेशे से व्यवसायी हैं और पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना के बेटे हैं, जिन पर आजम खान कटाक्ष करते हुए कहे थे बीच में कि ये कट्टों का व्यापार करते थे। लेकिन आज आजम खान के लिए ये फैसला यकीनन उनकी सियासी जिंदगी और उनके सियासी भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा संकट बनकर सामने आया है। आजम खान फिर जेल की यात्रा पर निकल चुके हैं।